हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम बात कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की। आज जो हम बात करेंगे आपके विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा किसी पॉइंट पर, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। लाइन चार्ज कल हमने डिस्कस किया था कि आपका लाइन चार्ज क्या होता है। तो जब हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखा था तभी हमने आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था। तो ये आपका कोई लाइन चार्ज है जिसकी लेंथ आपके एल है और यहाँ से आपके सी पॉइंट से इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसकी डिस्टेंस अगर हम मान लें कि r है और इस डायरेक्शन में वेक्टर जो है वो आपका r कैप है, r आपकी डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके एक स्मॉल dl लेंथ का, dl लंबाई का एक पोर्शन लेंगे, स्मॉल पोर्शन लेंगे ए बी। तो ये पूरे एल लेंथ का है, इसमें से हम डीएल जो इनफिनिटेसिमल स्मॉल आपका वे एलिमेंट लेंगे एल लेंथ के का, और इसके कारण हम आपके पॉइंट पी पर निकालेंगे और फिर उसका इंटीग्रल करके या फिर अवकलन लेके उसको टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है पूरी लाइन आपके इसके लाइन चार्ज के कारण वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले कल हमने देखा था, हमने एक चीज़ डिफाइन की थी, चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने बताई थी कि जिसको हमने लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया था, वो होती है आपका आवेश बटा पर यूनिट लेंथ। आपका आवेश पर यूनिट लेंथ कितना है उसके आपको बताती है। तो डीएल लेंथ के आपके डीएल लेंथ के एलिमेंट पर आपका कितना चार्ज होगा उसको अगर हम निकालें तो आपका आएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी एल। अगर हम इस लाइन एलिमेंट के कारण आपके फोर्स निकालें तो वो आपके पास जो आएगा वो उसको हम लिख सकते हैं डी एफ इज इक्वल्स टू के। पहले हम फोर्स लिखेंगे इस लाइन एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर आपके फोर्स क्या होगा, Q0 हमने टेस्ट चार्ज लिया है पॉइंट पी पर, इसको हम टेस्ट चार्ज आपके बोलते हैं। और डी क्यू आपके क्या हो गया, चार्ज इस लाइन एलिमेंट पर जो चार्ज है आपका इनफिनिटेसिमल स्मॉल जो एलिमेंट लिया है उस पर जो चार्ज है उसको हमने लिया है आर कैप, आपकी डायरेक्शन आ गई, आर स्क्वायर डिस्टेंस आ गई। यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू आपके पुट करेंगे तो जब हम आपके डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके लैम्बडा डी एल ये लिख देंगे और आर स्क्वायर, ये आपके पास डी एफ आ गया। और जैसा कि हमें पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके होता है अगर आपके इधर से फोर्स टोटल फोर्स निकालें तो हमारे पास आएगा इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि एक लाइन है तो जो इंटीग्रल होगा वो आपका लाइन इंटीग्रल होगा। और डी एफ की वैल्यू हम पुट कर देंगे आर स्क्वायर आर कैप के Q0 या आपके कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे आर कैप। ये आपका फोर्स आ गया ड्यू टू लाइन एलिमेंट। तो लाइन एलिमेंट के कारण जो आपका फोर्स निकल रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट जो हम करेंगे, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, लिमिट Q0 जो आपका टेस्ट चार्ज है वो आप बहुत स्मॉल लेंगे और F अपॉन जो आपका टेस्ट चार्ज है Q0। तो इधर F अपॉन Q0 अगर आप करेंगे तो आपके पास जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा लाइन एलिमेंट के कारण क्या निकल के आएगा, इंटीग्रल के Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा डी एल आर स्क्वायर
आर कैप। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो इसको अगर, तो ये आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो नेक्स्ट जो आपका है, कल हमने एक सरफेस चार्ज भी देखा था, तो सरफेस चार्ज के कारण आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सरफेस चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कोई सरफेस हम कंसिडर करते हैं, कोई भी रैंडम सरफेस है, ये आपका कंटिन्यूस चार्ज है। मान लो ये चार्ज, इस पे जो टोटल आपका सरफेस है इस पे आपका चार्ज क्या है, क्यू मान लेते हैं हम। और इसके लिए हमने एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी डिफाइन की थी, जिसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था, और जिसकी वैल्यू क्या थी, टोटल चार्ज बॉडी में आपके जो भी आपने लिया है उस पर चार्ज अपॉन में एरिया। ठीक है, ये आपका सिग्मा की वैल्यू थी, इसको हम आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। तो एक हम छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं जिस पे चार्ज डी क्यू है और जिसका एरिया क्या है, डी एस है। तो इसके कारण किसी पॉइंट पी पर, जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है, उधर कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज हम रखेंगे Q0, उस पर फोर्स निकालेंगे। और उस फोर्स से हम क्या, फोर्स के कारण हम क्या, सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका फोर्स क्या होगा, तो KQ0 DQ, वो सिग्मा, स्मॉल एलिमेंट के लिए हम सिग्मा क्या लिख सकते हैं, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DA, या फिर हमने DS लिया है तो इसको DS भी हम लिख सकते हैं या फिर DA भी लिख सकते हैं। आर स्क्वायर आर कैप, ये स्मॉल एलिमेंट के कारण है इसलिए इसको DF हम लिखेंगे। और इधर से DQ की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो सिग्मा DS आर स्क्वायर आर कैप, ये आपका DF आ जाएगा। और फोर्स की वैल्यू क्या देगी, टोटल फोर्स आपके कुल जो बल लगेगा पूरे सरफेस के कारण, तो DF इक्वल्स टू F, इसका सरफेस इंटीग्रल हम करेंगे, ऐसा आपका सरफेस इंटीग्रल को शो करता है। तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, और आर स्क्वायर आर कैप, ये आपका टोटल फोर्स आ जाएगा। और जब हमारे पास टोटल फोर्स आ गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लिमिट टेस्ट चार्ज 0 F अपॉन Q0। तो इधर से F की वैल्यू हम रखेंगे तो आपके पास आएगा सिग्मा DS आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपके किसी पॉइंट P पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, आपके वॉल्यूम चार्ज के कारण आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो कोई भी वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है, वॉल्यूम कोई भी आयतन हमने कंसिडर किया है, और हम सबसे पहले हमने जो कल डिफाइन किया था आपके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन की थी। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके क्या होती है, डेंसिटी होता है घनत्व, चार्ज होता है आवेश, और इसको आयतन, आवेश घनत्व हमने किस तरह से डिफाइन किया था, तो उसको हमने रो लिखा था। और रो आपके क्या था, टोटल चार्ज, किसी भी टोटल चार्ज अपॉन में उसका वॉल्यूम, जिस पे भी वो चार्ज है उसका वॉल्यूम या फिर आयतन जो आपके होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपके कितना है वही आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। तो सबसे पहले हम मान लो ये 3D आपकी कोई भी बॉडी है, इस पे Q चार्ज है और ये चार्ज है आपके इस पे, कोई भी हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, ये आपकी 3D है, त्रिविमीय है, और इस पे चार्ज आप, इस पे वॉल्यूम, इसका dv वॉल्यूम का हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया है। और इससे पॉइंट P पर हमें
निकालना है। इस पूरे बॉडी के कारण, इस पूरे जो भी आपका वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम पे चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, और हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, और हमें इस पूरे वॉल्यूम के कारण पॉइंट पी पर हमें निकालना है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र। तो ये आपके आर डिस्टेंस पे है, किससे, जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है उससे, और इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू। तो इस एलिमेंट के कारण अगर हम फोर्स निकालें, बल निकालें, तो आपके होता है एफ के क्यू डी क्यू आर स्क्वायर आर कैप। अगर हम डी क्यू निकालना चाहें तो आपके आएगा रो डी क्यू डी वी। यहाँ से डी क्यू आपके पास क्या आएगा, रो डी वी। तो यहाँ पे रो डी वी लिख देंगे, सॉरी ये डी एफ आएगा आपके आर स्क्वायर, और ये उसकी डायरेक्शन, ये डी एफ आ गया। टोटल फोर्स अगर हम निकालना चाहें तो टोटल फोर्स हमारे पास आता है डी एफ, इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास कुल बल आ जाएगा ए क्यू ज़ीरो, वॉल्यूम इंटीग्रल हम करेंगे डी वी आर स्क्वायर आर कैप। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आएगा लिमिट क्यू ज़ीरो ज़ीरो एफ क्यू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ज़ीरो से क्यू ज़ीरो कैंसिल, के वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी आर स्क्वायर आर कैप। तो यह आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आया, विद्युत क्षेत्र आया, किसके कारण, किसी भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, आपके कोई भी आपका 3D बॉडी है उसके कारण, जिसमें कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके कारण आपके क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आ गया। तो यही आपका आज का लेक्चर है, और एक क्वेश्चन जो आपको करना है इसी पे बेस्ड, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो दो चार्ज आपको दिए हुए हैं, मान लो Q1 जो कि है 121 कूलम, Q2 है आपका प्लस 100 कूलम, ठीक है। ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, ए और बी पॉइंट पर है। ये 121 कूलम रखा है इधर, ये 100 कूलम है, एक दूसरे से 0.036 मीटर दूरी पर है आपके। तो एक मिड पॉइंट जिसको मैं सी बोल देती हूँ, मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ से 0.18 मीटर पर आपको क्या निकालना है, इन दोनों चार्जेस के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। किधर, आपको पॉइंट सी पर, जो कि कहाँ है, दोनों के मिड पे है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपके फोर्स की डायरेक्शन के ही बराबर होती है। तो कैसे निकालना है वो आपको मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पे आपको टेस्ट चार्ज रखना है Q0, और फिर फोर्स कैलकुलेट करना है, और फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।